यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। हमने पूछा उस चिड़िया से, हमने पूछा उस चिड़िया से कि कैसे बना है तेरा आशियाना। चिड़िया बोली, तिनका तिनका भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। परम सत्य प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय, समस्त उपस्थित प्रवक्तागण एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं मेरे समस्त साथी, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग इस प्रांगण में उपस्थित हुए बहुत सारी चीजों को समझा है, उसके आगे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। आज लोगों का जीवन बहुत तेज गति से चल रहा है। ना तो आज हमारे पास आंतरिक शांति है और ना ही हम बाहर शांति की कल्पना कर पा रहे हैं। लेकिन ध्यान और योग के द्वारा मनुष्य अपने मन की चेतना में गहराई प्राप्त करता है। ध्यान करने से आध्यात्मिक संतुष्टि और शांति मिलती है। इंसान जो एक बार योग से जुड़ता है, पूरी लगन से योग का अभ्यास करता है, योग आजीवन उसका हिस्सा बन जाता है। योग आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। ध्यान से अनेकों लाभ मिलते हैं। इससे आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, सकारात्मक विचार, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा और करुणा जैसे गुणों का विकास होता है। मैं नन्हा सा पथिक विश्व में पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा बृहद विश्व में, मैं नन्हा सा बृहद विश्व में नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसा पथ दो, पर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। योग का मतलब है जोड़ना, खुद में ऊर्जा को समाहित करना, शरीर, मन और आत्मा को मजबूत और खूबसूरत बनाना। भारतीय संस्कृति में प्रेम की संस्कृति में ध्यान शुरू से ही लोकप्रिय रहा है। भगवान शिव सदैव ध्यान की मुद्रा में बैठे रहते हैं। इसके अलावा प्राचीन भारत के सभी ऋषि मुनि प्रायः ध्यान और तपस्या करते थे। ध्यान करने से व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है। योग निराश मन की आशा है, योग निराश मन की आशा है, योग जीवन की परिभाषा है, योग जीवन की परिभाषा है। महात्मा गांधी सदैव ध्यान और योग करने का संदेश देते थे। वह बौद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध भी ध्यान और योग को महत्वपूर्ण बताते हैं। उन्होंने स्वयं ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया है। रोग मुक्त जीवन जीना हो, रोग मुक्त जीवन जीने की वो चाहत, नियमित करो योग की डालो आदत, नियमित योग करने की डालो आदत। क्योंकि योग धर्म नहीं विज्ञान है। इससे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। छात्रों को योग करने से विशेष फायदे हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है, ध्यान नहीं भटकता और इस वजह से हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्वयं को बदलो तो जग बदलेगा। योग से सुख हर दिन निकलेगा, योग से सुख हर दिन निकलेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना ही ज्यादा होगा। ध्यान रहे, एक अच्छा देश तभी बनता है जब समाज अच्छा हो, और समाज तब अच्छा होता है जब समाज का हर एक व्यक्ति सोचने विचारने की शक्ति रखता है। और इसके लिए योग से बेहतर कुछ हो नहीं सकता। भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। इसमें विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, पहनावा और बोली के विविध रूपों के दर्शन हमें पथ पथ पर मिलते हैं। योग भारत की संपदा है जो आज विश्व में अपना मौजूदगी का परचम लहरा रहा है। आज सारा विश्व योग का लोहा मान रहा है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरों की मदद करने से पहले हमें खुद अपनी मदद के काबिल होना होगा, और ये आपको अच्छे स्वास्थ्य के बल से ही मिल सकता है। इसलिए प्रतिदिन योग करें और दूसरों को भी इसके लिए
प्रेरित करें। एक बार मैं पुनः आपको योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप यहां से कुछ सीख कर जाएंगे और इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे। योग वह प्रकाश है जिसे एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। आज जितना अच्छा अभ्यास करेंगे लोग उतनी ही तेज होगी और उतनी ही उज्जवल होगी। जन्म मरण का अविरल फेरा, जन्म मरण का अविरल फेरा, जीवन बंजारों का डेरा। आज यहाँ है कल कहाँ पूछ है, कौन जानता कल किधर सवेरा, कौन जानता कल किधर सवेरा। क्या वक्त मेरा इतना ही था, ये पूछ लिया अनजाने में, धुंधला धुंधला याद है मुझको जो गुजरा किसी जमाने में।